हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक और लर्निंग वीडियोस में आपका स्वागत है। यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट प्लस डिसिप्लिन वर्सेस टोटली डिसिप्लिन ट्रेडर। जब भी कोई एक इंसान ट्रेड करने आता है तो वो दो टाइप का ट्रेडर बनता है। ठीक है, आपको वीडियो के एंड में पता चल जाएगा कि मेरी बातें कितनी सेंस कर रही है। वो दो टाइप का ट्रेडर होता है। एक होता है जो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट प्लस डिसिप्लिन फॉलो करता है, और दूसरा ट्रेडर होता है जो रिस्क मैनेजमेंट उसका बहुत वीक होता है, राइट, लेकिन वो डिसिप्लिन 100% फॉलो करता है। फॉर एग्जांपल, एक ट्रेडर है जो कहता है कि मैं 500 का लॉस करूंगा, ठीक है, लेकिन जब मैं प्रॉफिट करूंगा तो मैं 1200 से 1500 तक का प्रॉफिट करूंगा। ये स्मॉल कैपिटल के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं, ठीक है। बड़े कैपिटल वाले कहेंगे कि मैं 10 से 15 हज़ार लॉस करूंगा दिन का, और मेरा अगर प्रॉफिट होगा तो 35 से 40 हज़ार का प्रॉफिट होगा, ठीक है। दो टाइप के ट्रेडर हो गए, 1:3, 1:2 का वो रिस्क रिवॉर्ड फॉलो कर रहा है। लेकिन उसका जो डिसिप्लिन होता है उसमें भी उसको चाहिए, ठीक है। और एक आता है दूसरा ट्रेडर। दो टाइप के ट्रेडर होते हैं। जो दूसरा ट्रेडर होता है वो सोचता है कि मैं डिसिप्लिन, जो फर्स्ट ट्रेडर है अगर वो डिसिप्लिन 80-90% पे फॉलो कर रहा है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट उसका 100% फॉलो है, तो बड़े कैपिटल वाले उसमें निकल जाते हैं। लेकिन जिसके पास कैपिटल 60,000 है, ठीक है, जिसके पास 80,000 है, 60,000 है, फॉर एग्जांपल आपके पास अगर कैपिटल 60 के आपके पास कैपिटल है, 50 के आपके पास कैपिटल है, तो आप अगर ये चाहोगे कि मैं प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट वाला ट्रेडर बनूं और डिसिप्लिन के साथ, तो बहुत वो चैलेंजेस वाला होगा और बहुत इश्यू होगा। इसके पीछे रीज़न है। अगर कोई एक इंसान 60,000 से ट्रेड कर रहा है, राइट, अगर वो 60,000 से ट्रेड कर रहा है तो उसके लिए 700 अगर 800 या फिर 1000 प्रॉफिट दिख रहा है और उसका माइंड ये है कि मैं ठीक है, मैं 500, मैं 700 का लॉस दूंगा, ठीक है, मैं 700 का लॉस दूंगा, नहीं तो 1200-1500 का प्रॉफिट बुक करूंगा, ठीक है। उसका अगर वो ऐसे फॉलो करता है कि 1200-1500 का मैं प्रॉफिट बुक करूंगा। आप एक बात इमेजिन कीजिए, अगर मान लीजिए आपको 1000 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है, आपको 1000 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है और आप 60-70 हज़ार से ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। 1000 रुपए का या फिर 1200 का अगर आपको प्रॉफिट दिख रहा है और 60-70 हज़ार से ट्रेड कर रहे हो, और आपका साइकोलॉजी कितना डैमेज होगा कि ये अगर 1200 का प्रॉफिट जो है, आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करने के चक्कर में कि हाँ ये 1500 जाएगा तब बुक करूंगा बिकॉज मैंने 700 का रिस्क लिया था, और ये 1200 गया लेकिन ये घूम के वापस जीरो पे आ गया, फिर 1-200 पे आप निकल गए, राइट। तो आप सोचो आपका साइकोलॉजी कितना दिक्कत डैमेज करेगा। और जहाँ साइकोलॉजी साइकोलॉजी डैमेज हुआ, फिर आप डिसिप्लिन भूल जाओगे। आप ये 1200 दिख रहा था, आपके माइंड में आएगा कि ठीक है, अभी मेरे को 100-150 का लॉस हुआ है, मैं एक काम करता हूँ, एक दो ट्रेड और करता हूँ। आप डिसिप्लिन से गए और आप फिर लॉस भी करोगे, ठीक है। तो जिसके पास कैपिटल, अगर किसी के पास कैपिटल लाइक 60,000 है ना, 60,000 है, 70,000 है, मान लीजिए मेरे पास 70 के कैपिटल है, ठीक है, 60 के कैपिटल है, तो मैं जो ट्रेडर बनने की कोशिश करूंगा वो मैं सेकंड टाइप ऑफ ट्रेडर बनूंगा। और ये मैं खुद के माइंड से नहीं कह रहा हूँ, खुद के ऐसी बस हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ। इसके पीछे मेरा जर्नल है, जो मैं पिछले 1.5 साल से 3 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, बट मैं 1 साल से जर्नल मेंटेन कर रहा हूँ। जो मेरा जर्नल है, जो मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है, वो मुझे कहता है कि अगर आपके पास कैपिटल 60-70 हज़ार रुपये है तो आपको 100% डिसिप्लिन के साथ दूसरा ट्रेडर बनना चाहिए। इसके इसके पीछे वजह ये है कि अगर मेरे पास 60-70 हज़ार रुपये है तो मेरे लिए 1000 और 900 का जो प्रॉफिट चल रहा है वो मेरे लिए अच्छा अमाउंट है, एक बड़ा प्रॉफिट है, राइट। मैं 1000 और 1200 के प्रॉफिट जो चल रहा है, 900 का प्रॉफिट चल रहा है, उसको मैं अगर यूं ही जाने दूंगा रिस्क और मैनेजमेंट के चक्कर में कि वो 1500 पे बुक करूंगा, लेकिन वो 1200 का जो प्रॉफिट है वो घूम के ज़ीरो हो गया, या फिर मेरा 300-400 का लॉस चला गया, तो वो मेरे साइकोलॉजी को डैमेज करेगा। फिर क्या करूँगा, मैं डिसिप्लिन भूल जाऊँगा, ओवर ट्रेड करूँगा, फिर मैं क्या करूँगा एट द एंड, डिसिप्लिन भूल गया, ओवर ट्रेड कर रहा हूँ, फिर मैं अपने कैपिटल को ब्लो अप कर रहा हूँ, लास्ट में मैं ब्रेक ले लूँगा ट्रेडिंग से बिकॉज़ कैपिटल खत्म है, राइट। तो कोई एक ऐसा ट्रेडर जिसके पास 50,000, 60,000, 70,000 है, तो मैं उसको ये सजेशन दूंगा अपने एक्सपीरियंस बेस पे कि आपको ट्रेडर नंबर 2 बनना चाहिए, जो कि आप रिस्क मैनेजमेंट आपका 1:1 हो, 1:1 से थोड़ा सा ऊपर हो, ठीक है, और आपको जो प्रॉफिट मिले आप बुक करते जाओ। आपको 700 मिल रहा है, 1200 मिल रहा है, 1500 मिल रहा है, बुक करते जाओ बिकॉज वंस आपका जो कैपिटल है वो 70,000 से बढ़ के 1.5 लाख पहुंचेगा,
उसके बाद अगर आप एम करोगे कि हाँ अब मुझे रिस्क मैनेजमेंट अच्छा फॉलो करना है बिकॉज अब मुझे यहाँ से स्केल करना है, तो पॉसिबल है। अब एक चीज़ दिखा होता हूँ आपको। देखो, ये अप्रैल, जिस आज 11 अप्रैल है, ठीक है। आज के दिन में ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और ये आपको देख लो 6 अप्रैल 2026 का ये वीडियोस है, ये स्क्रीनशॉट है, ठीक है। इसमें एक चीज़ देखो, 7 ट्रेडिंग डेज था, 6 दिन मैंने ट्रेड किया, 6 दिन मैंने प्रॉफिट किया, और विनिंग स्ट्रीक का ऑब्वियसली 6 का होगा। इसके पीछे का रीज़न आप लोग समझोगे, इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न ये है कि मुझे जो प्रॉफिट मिला उसको मैं बुक करते गया। प्रॉफिट आया, बुक, 700 का बुक, 1000 का बुक, 1500 का बुक। मैंने 6 दिन में, मेरा मैंने स्टार्ट किया था 60,000 से ट्रेडिंग चैलेंज, 6 दिन में चार्ज वार्ज हटा के वो 65,000 हो चुका है। 5,000 मैंने 6 दिन में गेन कर लिया, क्योंकि मेरा एक इनकम सोर्स बस यही नहीं है, बिकॉज मैं जॉब भी करता हूँ, ठीक है। तो मेरे लिए उतना ये नहीं है, मैं जॉब भी करता हूँ तो मेरे पास छोटा कैपिटल है, ठीक है। तो मैं अपना एक बेस बना रहा हूँ, इस 60,000 को मैं इंक्रीज करके मैं 1.5 लाख बनाऊंगा, फिर 2 लाख बनाऊंगा, फिर 3 लाख बनाऊंगा। पहले मैं भी लॉस करता था। ये अप्रैल 2026 का है। और एक चीज देखो, ये अक्टूबर 2024 का है। मैंने आपको बताया ना मैं 3 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, पहले का भी है इसमें ट्रेडिंग। तो ये अक्टूबर 2024 का है। इसमें आप चीज़ देखो, 18 दिन मैंने ट्रेड किया, 17 दिन प्रॉफिट था, 10 विनिंग स्ट्रीक था, बिकॉज एक दो दिन मेरा लॉस भी हुआ है। वो प्रॉफिट इसलिए दिख रहा है बिकॉज वो ओवरऑल प्रॉफिट में था, बट चार्ज की वजह से वो लॉस में हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या था, जो मुझे प्रॉफिट मिल रहा था 1000, 1200, 1500, ठीक है, जो मुझे ट्रेड प्रॉफिट मिल रहा है, मुझे 1200 मिल रहा है, बुक, 1000 मिल रहा है, बुक। उससे क्या हुआ कि मेरा कैपिटल इंक्रीज हुआ, और एक अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस आया, ठीक है, कि हाँ मैं ट्रेड अच्छा कर रहा हूँ, मैं अच्छी चीजें कैप्चर कर रहा हूँ, मैं सही जगह ट्रेड कर रहा हूँ, और मैं पैसे बना रहा हूँ। वो दिख रहा था मेरे अकाउंट में कि आज 40,000 है, 5 दिन बाद 44,000 हो गया, 10 दिन बाद वो 49-50,000 हो गया। तो इंक्रीज दिख रहा था, ठीक है। मुझे कोई जल्दी नहीं था, और ऐसा भी नहीं है कि मैं एक बहुत लाइक प्रो था रिस्क एंड मैनेजमेंट फॉलो करने में, ठीक है। अब एक चीज़ देखो यहाँ पर, ये सितंबर 2024 का है। इसमें मैंने क्या किया था, इसमें 9 दिन ट्रेड था, 5 दिन प्रॉफिट था, 4 विनिंग स्ट्रिक था, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया था, इसमें मैंने कम कैपिटल से, एक चीज़ हमेशा पॉइंट रखना, मैं कम कम कैपिटल वाला ट्रेडर हूँ, ठीक है। इसमें मैं क्या करता था कि मैं रिस्क मैनेजमेंट बहुत हद तक फॉलो करता था, कि मेरा 700 का लॉस, मैंने 700 का ये कर रखा है कि 700 का मेरा लॉस जाएगा, ठीक है। मेरा 700 का लॉस जाएगा, लेकिन अगर मैं बुक करूंगा तो मैं करूंगा 1200, मैं करूंगा 1500, है ना। उस चक्कर में क्या होता, 700, 800, 700, 800, 1000 का प्रॉफिट दिखता था, मैं बुक नहीं करता था। वाई? बिकॉज मुझे ना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है, बिकॉज मैंने 700 का लॉस सोचा था। भैया मैंने लास्ट 700 का लॉस सोचा था, लेकिन वो 700 लॉस गया नहीं, जिस तक मैं ट्रेड लिया वहीं से वो प्रॉफिट में चल रहा है। तो क्यों ना मैं 1000 बुक कर रहा हूँ, क्यों ना मैं 1100 बुक कर लूँ, क्यों ना करूँ? आप एक रीजन दो क्यों ना करूँ मैं। उससे बुक करने से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, मेरे अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, मेरा कैपिटल गेन हो रहा है, मेरा पीएनएल ग्रीन में दिख रहा है, मेरे को पूरा मंथ पूरा वीक ग्रीन में दिख रहा है। सब कुछ एक इसी चीज के तुम ट्रेड करते हैं कि मेरा पीएनएल ग्रीन हो, मेरा मंथ एंड ग्रीन में हो, मेरा वीक ग्रीन में हो, मेरा कैपिटल में मुझे इंक्रीमेंट दिखता रहे। यही सब तो चीजें हैं जो एक ट्रेडर चाहता है। अगर यही सब हो रहा है विदाउट रिस्क मैनेजमेंट 100% फॉलो करके, सिर्फ और सिर्फ 100% डिसिप्लिन फॉलो करके, और 1:1 का रिस्क फॉलो करके, अगर यही सब चीजें हो रहा है तो मैं क्यों ना करूं, राइट। तो इसमें मैंने रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करने की पूरी कोशिश की थी। उसमें क्या हुआ, ओवरऑल में 13,000 के लॉस में हुआ। इसमें मैंने किया था, इसमें भी 4,000 के लॉस में था, और लास्ट में तो हद ही हो गया। इसमें मैंने ट्राई किया था, सोचो पूरे मंथ में सिर्फ और सिर्फ मैंने 16 दिन ट्रेड किया, 22,000 का लॉस हो गया, लास्ट में मैं हार मान के छोड़ दिया। क्यों? रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर रहा था, 50,000 का कैपिटल है, मैं रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करने गया था कि 1500, 1200 प्रॉफिट आ रहा है छोड़ रहा हूँ, 1000 प्रॉफिट आ रहा है छोड़ रहा हूँ, है ना। बिकॉज मेरा लॉस जो है, सोच रखा था मैंने 700, 800, 700, 800 का लॉस लूंगा, 1200, 1500 का प्रॉफिट लूंगा, 1:1:2, 1:3 का मैं रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ। लॉस क्या, एक दो महीने मैंने क्या किया कि मैंने जो करंट मंथ है, मैंने रिस्क रिवॉर्ड पे इतना फोकस नहीं किया। मैंने क्या किया, मैं अच्छा ट्रेड करूंगा, छोटा ट्रेड कैप्चर करूंगा, और 1:1 पे लेके निकल जाऊंगा। अगर मुझे 1200 मिल गया, 1000 मिल गया, 1500 मिल गया, 700 मिल गया, 800 मिल गया, लेके निकल जाऊंगा। सो देखो, आई एम इन ग्रीन, राइट। ये छोटा कैपिटल है। अगर ये मान ले मुझे 5 लाख से ट्रेड करता,
50,000 मिल रहा है, 40,000 मिल रहा है, 50,000 मिल रहा है, 40,000 मिल रहा है, मैं निकल जाता। अब ये तो है ना कि मैंने 20,000 का लॉस माइंड में सोचा था कि आज 20,000 का लॉस करूंगा, या तो मैं 70-80 हज़ार का या फिर 50,000 का प्रॉफिट करूंगा। नहीं, 80-90 हज़ार पे मुझे नहीं जाना। अगर मुझे 5 लाख से, अगर मुझे ट्रेड लेते ही मुझे प्रॉफिट दिख रहा है, मुझे 40 से 50 हज़ार का प्रॉफिट दिख रहा है, 40K का प्रॉफिट दिख रहा है, तो मैं क्यों ना बुक करूं। आप सोचे बड़ा अमाउंट होता है, मैं क्यों ना बुक करूं। राइट, मैं क्यों इतना रिस्क एंड रिवॉर्ड के पीछे भागूं। नहीं, आपको डिसिप्लिन के साथ रहना है और अच्छा ट्रेड कैप्चर करना। आप ये 2 मंथ देख लो, इसमें मैंने क्या किया था। जो प्रॉफिट आ रहा था मैं बुक कर रहा था, जो प्रॉफिट आ रहा था मैं बुक कर रहा था। मुझे 1200 मिल रहा था बुक कर रहा था, मुझे 1000 मिल रहा था मैं बुक कर रहा था, मुझे 1500 मिल रहा था बुक कर रहा था। उससे क्या हुआ कि मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आया, मैंने चीज़ों को समझना स्टार्ट किया कि भैया अगर बड़ा कैपिटल है, 5-6 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए है, तो मैं रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करूंगा। लेकिन अगर मेरे पास 50,000 रुपये है, 60,000 रुपये है, तो मुझे रिस्क रिवॉर्ड के पीछे उतना नहीं भागना। 1:1 इज इनफ इफ यू आर डूइंग विथ योर 100% डिसिप्लिन। अगर आप अच्छा ट्रेड कैप्चर कर रहे हो, ठीक है, आप दिन में एक ट्रेड मार रहे हो, अच्छा ट्रेड कैप्चर कर रहे हो, ठीक है, तो 1:1 इज इनफ। बिकॉज इससे क्या होगा कि आपका जो 50,000 का कैपिटल है वो बढ़ता हुआ दिखेगा। इससे क्या होगा कि आपका वीक ग्रीन में रहेगा, आपका मंथ ग्रीन में रहेगा, ओवरऑल सब कुछ एक पॉजिटिव साइड रहेगा। एक ट्रेडर यही तो चाहता है, इतनी मेहनत करता है, इतना कुछ सोचता है, क्यों? क्योंकि उसका मंथ वीक सब कुछ ग्रीन में रहे, हर कुछ पॉजिटिव में चले, जिससे उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस आए। तभी तो वो कैपिटल बड़ा कर पाएगा। मैं जॉब करता हूँ, मेरे को इतने खर्चे नहीं है, मैं चाहूँ तो अभी इसमें 3 लाख रुपए 2 लाख रुपए डाल दूँ। क्या जाता है मेरे को? कुछ नहीं जाता, मैं डाल दूंगा, है अकाउंट सेविंग में पड़े हुए, डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, और ना पिछले 1.5-2 साल से आया, ना 3 साल से आया। नहीं आ पाएगा कॉन्फिडेंस अगर मैं 50,000 से रिस्क एंड रिवॉर्ड फॉलो करने की कोशिश करूँ, नहीं आएगा। मैं अब क्या करूँगा, 50,000 से 60,000 से मैं जो कर रहा हूँ पिछले 2-3 महीने से, पिछले साल 1.5 साल से, और इस मंथ में भी आप देख लो 6 के 6 दिन प्रॉफिट में, क्यों? जो आ रहा है कैप बुक कर रहा हूँ, जो आ रहा है बुक कर रहा हूँ। ये मैं ऐसे करते करते कम से कम 6 महीने निकालूंगा। वंस जो मेरा कैपिटल है 60,000 से, मान लो 1.5-2 लाख रुपए हो जाता है, फिर मैं उसमें 2-2.5 लाख रुपए और डालूंगा, 5-6 लाख रुपए हो गया। फिर मैं फॉलो करूंगा ना रिस्क रिवॉर्ड। मान लो 10,000 का एसएल लेके बैठा पड़ा हूँ मैं कि हाँ 10,000 का लॉस चाहिए, फिर मैं एम करूंगा ना 30,000, 35,000, 40,000 का बुक करने के लिए। अभी 50,000 से तो ही ना कि हाँ, मान लो किसी के पास 20,000 है, मान लो किसी के पास 30,000 है कि हाँ 500 का बुक करना है, 500 का 700 का लॉस चाहिए, या फिर 1200-1500 का प्रॉफिट चाहिए। 5 3 4 लॉस आते, वो 20,000 का कैपिटल 10,000 पे आएगा। 10,000 से तो आप एक लॉट से ट्रेड भी नहीं मार सकते, प्रीमियम इतने महंगे हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है गाइस कि आप समझ चुके होंगे कि यहाँ 2 टाइप के ट्रेडर होते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको सिंपली ट्रेड मारना है ना। ट्रेड मारो और ट्रेड ऐसा लो कि आप सिर्फ और सिर्फ फोकस करो आप अपने डिसिप्लिन पे, डिसिप्लिन पे फॉलो करो, जिससे लेकिन डिसिप्लिन के साथ साथ आपको डिसिप्लिन में बहुत एक्यूरेसी होनी पड़ेगी, है ना। आपको बहुत चीज़ों को समझना पड़ेगा, और वो आएगा एक्सपीरियंस से। ठीक है, मान लो एक कोई ऐसे ईएमआई जा रहा है, ठीक है, कोई एक ऐसे इमेज आ रहा है, अगर यहाँ पर एक पिन बार कैंडल बना, ठीक है, पिन बार कैंडल बना, तो मैंने क्या बताया, डिसिप्लिन एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। अगर आपको ट्रेडर 2 बनना है, जहाँ पर आपको 50,000, 20,000, 30,000 रुपये है, आप एक्यूरेसी, आप सब कुछ सही समझ रहे हो, तो आपको मार्केट का नॉलेज और कैंडल बिहेवियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ट्रेडर 2 बनना चाहते हो, जहाँ पर आपको रिस्क रिवॉर्ड उतना फॉलो नहीं करना, लेकिन आपको जो है अपने डिसिप्लिन को 100% फॉलो करना है, तो उसमें कैंडल का बिहेवियर जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, और मार्केट का एक्सपीरियंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब खुद समझो, एक ये पिन वर्क कैंडल बना, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, अगर पिन वर्क कैंडल ईएमए पे ऐसे होता है, ऐसे बनता है, तो क्या होता है, एक अच्छी सी कैंडल एक्सपेक्टेड है कि बनेगी, तो मैं क्यों ना इस पिन वर्क कैंडल पर ट्रेड लूं और इसको कैप्चर करके ट्रेड यहाँ पर बुक कर दूं। ये क्या हुआ, कैंडल बिहेवियर, मुझे पता है कि ऐसा होता है। मान लो एक अच्छा बुलिश कैंडल बन रहा है ईएमए के ऊपर, ठीक है, तो इस कैंडल पे ट्रेड लूंगा, यहाँ का मैं एसएल रखूंगा, और जैसे ही अब यहाँ का एसएल लिया है, तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं यहाँ तक का प्रॉफिट कैप्चर करूंगा ना भाई। अगर यहाँ का एसएल मान लो मेरा 500 का लॉस जा रहा है, और यहाँ के इसमें मेरा 1500 का प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन मेरा लॉस गया तो ही ना है। ये यहाँ से अगर मैंने ट्रेड लिया, तो मैं यहीं पे कहीं बुक कर लूंगा 1200-1300 पे, जरूरी नहीं मुझे 1500 जाना है, मैं 1000-1200 पे बुक कर लूंगा, वन गो में जो मिल रहा है निकल जाओ। ठीक है, तो अगर वीडियोस आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, तो गाइज़ वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा,
जो भी आपको नेक्स्ट वीडियो जानना है, देखना है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, एक चीज़ याद रखना है, अगर ट्रेडर टू बनना है तो आपको डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू नो हाउ कैंडल बिहेवियर्स वर्क्स, एंड मार्केट का एक्सपीरियंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच गाइस।